करते हैं अपना 6th लेक्चर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल। तो हमने बोन्स के स्ट्रक्चर पे छोड़ दिया था कि आगे उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैसा हमारा बोन का अंदर का स्ट्रक्चर। हमने कहा था कि इसे अगर काट दें इधर से, बोन को काट दें और मैं ऊपर से झाँक के देखूँ उस गोल-गोल को, और ठीक है, इतना मैं झाँक के देख रही हूँ, और इसको बस मैं इतना पार्ट बनाना चाह रही हूँ क्योंकि सारा पार्ट एक जैसे यूनिफॉर्मली तो होगा ना, इधर बस इतना सा पार्ट देखना चाह रही हूँ मैं इसका। तो वही ये चीज़ इस तरह से बनी हुई है आपकी, ठीक है? समझ गए? अब ये बना कैसे? अब ये हम देख रहे हैं जो आपकी बोन की आउटर कवरिंग है उसे कहते हैं पेरिओस्टियम, और उसके नीचे जो आपके सेल्स हैं वो है ऑस्टियो ऑस्टियोब्लास्ट। ये होते हैं इमेच्योर बोन सेल्स, कल बात करी थी। इसमें सिर्फ कोलेजन फाइबर होता है, इलास्टिक फाइबर नहीं, ठीक है? ये चलिए ठीक है। अब ये जो हमें दिख रही है रिंग मैट्रिक्स में, ये है क्या? ये ऐसी रिंग है क्या? इन्हें कहते हैं लैमेले, इन्हें लैमिने कहते हैं। लैमेले कहते हैं इनको। ये रिंग्स ऑफ मैट्रिक्स है, समझ में आ रहा है? इनके ऊपर ये जो लगी हुई हैं गोल-गोल छोटे-छोटे से, इन्हें कहते हैं लैक्यूने। लैक्यूने तो आपके कार्टिलेज में भी था, पर लैमिने तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके बोन में मिलता है, ठीक है? समझ गए? तो ये लैक्यू अब तो लैमिने के बारे में समझ में आ गया, सिर्फ़ ये बोन में मिलता है, आपके लैक्यूने आपके दोनों में मिलता है, कार्टिलेज एंड बोन में। ठीक है जी, समझ गए। तो ये जो लैक्यूने है इसमें भी है आपका, इस तरह से देख रहे हो, ये जो लैमिने के इस तरह से लैमिने के सरफेस पे, ठीक है? तो ये लैक्यूने तो हमने कहा था स्पेस होता है मैट्रिक्स के अंदर, छोटा-सा गड्ढा मान लो मैट्रिक्स के अंदर, तो उस मैट्रिक्स के अंदर आपका छोटा-सा गड्ढा, उसी गड्ढे में एक ने अपना घर बना रखा है, वो है आपका ऑस्टियोसाइट। एक ही बड़ा ही कहता है मैं अकेला ही रहूँगा, दूसरा मेरे साथ नहीं आना चाहिए, ठीक है जी? और मैंने अपना घर बना लिया है, कौन कहता है ये? ऑस्टियोसाइट। जो ऑस्टियोसाइट क्या है आपका? ऑस्टियोसाइट ये मैच्योर बोन सेल है आपका, और एक ही ऑस्टियोसाइट होता है एक लैक्यूने के अंदर, ठीक है? ठीक है, सिंपल एज़ दैट। अब ये जो कहे आप कोई मुझसे कि ये आपका तो लैमिनेट ठीक है। लेमिनले ठीक है, बट ये इसके अंदर एक पिंक-पिंक सा क्या है गोल-गोल सा, तो ये है हैवर्शियन कैनाल। हैवर्शियन कैनाल एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मैमेलियन बोन का, ठीक है? सिर्फ़ मैमेलियन बोन में ही मिलेगा, और इसमें क्या ओपन होता है, इधर आपकी ब्लड वेसल, नर्व ये सब ओपन होता है, ठीक है? अब इधर ये इसके बोन के एग्ज़ाम्पल तुम बहुत सारे पढ़ोगे, बहुत सारे पढ़ोगे, आपके लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में। तो पढ़ लेते हैं कि फेशियल बोन, क्रेनियल बोन, रिब्स, वर्टिब्रे, ये सारे बोन। और वर्टिब्रे के बीच-बीच में क्या आता है? इंटरवर्टिब्रेट डिस्क, जो कि आपकी क्या होती है? कार्टिलेज से बनी हुई होती है। अब फंक्शन क्या होता है बोन का? बियर्स बॉडी वेट। इस ये मतलब शरीर का, अपने बॉडी का वज़न यही सहन करती है, यही सँभालती है हमारी बोन्स। और इनका फ्रेमवर्क मेन स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क का मतलब क्या है कि मतलब हमारी पूरी कह रही हूँ, पूरी बॉडी का आपका फ्रेमवर्क, पूरा स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाए, मतलब पूरा स्ट्रक्चर ही तो वो बोन से बना है, हाथ पैर सिर उसके ऊपर बोन, उसी से तो हम सीधे साधे सही तरीके से खड़े हुए हैं, ठीक है? यही मतलब इसका। एंड सम बोन्स आर साइट ऑफ सेल फॉर्मेशन। इसमें कुछ लॉन्ग बोन्स होती हैं, उसमें आपकी सेल ब्लड सेल्स होती है, ठीक है? ठीक है जी, समझ गए। हर्शन कैनाल भी हो गया आपका। अब बात करते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इस पूरी चीज़ पे आपका एक चैप्टर डेडिकेट है, ठीक है? वो है आपका फ्लूइड बॉडी एंड सर्कुलेशन। आप पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा-सा ओवरव्यू दे देते हैं कि इस फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर नहीं होता, मैट्रिक्स फ्लूइड होता है। क्यों? इस ब्लड को बहना है, कहीं बीच में रुक गया फाइबर की वजह से तो पूरी बॉडी में गड़बड़ी आ जाएगी भाई। हाँ जी, एक तो होता है आपका ब्लड, दूसरा होता है लिम्फ। ब्लड आपके 2 पार्ट से बना हुआ है, एक तो प्लाज्मा, प्लाज्मा जो कि आपके ब्लड का मैट्रिक्स है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आपके एक तो ब्लड सेल्स आती हैं, एक ब्लड प्लेटलेट आती है, ब्लड सेल्स कौन से? आरबीसीज़ एंड डब्ल्यूबीसी, इरेथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड डब्ल्यूसी होते हैं थ्रोम्बोसाइट। और ये जो आपका ब्लड है क्या करता है? मेन काम क्या है? सर्कुलेटिंग फ्लूइड, सब जगह चीज़ें पहुँचाना, है ना? यही तो करता है सर्कुलेट। एंड जो आपका ट्रांसपोर्ट, मैंने वही मतलब बता दिया है कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, न्यूट्रिशन के गैस में, बस। और आपका ये लिम्फ होता क्या है, हम वो उस चैप्टर में ही पढ़ेंगे, बस सुन लो क्या होता है कि जो लिम्फ होता है हमारा कलरलेस फ्लूइड है, फॉर्म्ड कैसे बनता है? फॉर्म होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ठीक है जी? आगे उसमें पढ़ेंगे होता क्या है अच्छे से। अब हम बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू की। ये मेसोडर्मली ओरिजिनेटेड हैं, एंड 40 टू 50% ऑफ आवर बॉडी वेट मसल्स ही होता है, ठीक है? प्रॉपर्टीज, मसल की प्रॉपर्टीज, ये 4 प्रॉपर्टीज शो करता है। एक तो आपकी एक्साइटेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी एंड कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। अब ये सबसे पहले मतलब समझते हैं, मैं कहती हूँ सबसे पहले इसका मतलब समझो। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी का मतलब क्या है? मतलब आपका जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वो छोटा हो रहा है। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी का मतलब है आपका मसल का छोटा होना, बस इतना समझो, ठीक है? अब वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? मान लीजिए आपको उसे एक स्टिमुलस मिला। स्टिमुलस का मतलब क्या होता है? मानो कि मुझे किसी ने एक ज़ोर से थप्पड़ मारा, मुझे पता ही नहीं था। मेरी बॉडी को स्टिमुलस मिला कि अरे किसी ने मुझे थप्पड़ मारा। अब मैंने उसके रिस्पॉन्स में कि उस पूछा, ओह! किसने मुझे थप्पड़ मार दिया? तो ये मेरा रिस्पॉन्स हुआ। मेरी बॉडी को पता चला कि मेरे को थप्पड़ लगा है। तो ये मेरे को स्टिमुलस मिला मेरी बॉडी को, और मैंने रिस्पॉन्स में कहा, ओह! किसी ने मार दिया मुझे थप्पड़, तो ये मेरा रिस्पॉन्स हुआ। वही एक्साइटेबिलिटी का मतलब ये है कि अगर आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट किस वजह से करती हैं? उसे उन्हें स्टिमुलस मिला होता है कि उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्स करती हैं, एंड देन वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, ठीक है?
एक्सटेंसिबिलिटी, एक्सटेंस मतलब छोड़ना, बढ़ना, बढ़ना, तो वही मतलब है। इधर से समझो कि आपकी जो मसल्स कैन बी स्ट्रेच्ड एंड पुल, उनको हम स्ट्रेच कर सकते हैं या पुल कर सकते हैं। ठीक, वेरी गुड। अब आपकी इलास्टिसिटी का मतलब क्या? अब देखिए हमने इनको एक्सटेंड करा, बढ़ाया, या हमने इनको छोटा करा। अब क्या ये बड़ी की बड़ी रह जाएंगी या छोटी की छोटी रह जाएंगी? नहीं ना, ये अपनी ओरिजिनल लेंथ में आ जाती हैं जैसी होती हैं। मसल ऑलवेज रिटर्न बैक टू देयर ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, बस। अब सेक्शन देखते हैं मसल का। तो ये हमारी एक पूरा मसल का सेक्शन है, अच्छे से समझते हैं। देखो इसमें क्या होता है, जैसे एक मैंने मसल काट ली, ये स्केलेटन मसल है बेसिकली। ठीक है, मैंने एक मसल काटा, उसको मसल काटा ये, और उसको मैंने इधर काट के ऊपर से देख रही हूँ जाके। ठीक है, सामने से देख रही हूँ ऐसे, तो गोल गोल सा मसल काट के ऐसे दिख रहा है इधर। ठीक है, तो अब मैंने मसल, पूरी होल मसल को लिया इस तरह से और उसको देखा। तो सबसे पहले जो मुझे दिखा इसमें, कि मैंने नोटिस किया इसके ऊपर एक कवरिंग है। वो कवरिंग आपकी एपीमाइसियम, वो कवरिंग है आपकी कनेक्टिव टिश्यू की है, जिसको हम कहते हैं एपीमाइसियम। आपके पूरे के पूरे ब्लड, सॉरी, पूरी की पूरी मसल्स पे आपको मिलेंगी ये कवरिंग। ठीक है, ये टिश्यू, ये जो आपका कनेक्टिव टिश्यू है मसल्स को एक कवरिंग प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज योर एपीमाइसियम। ठीक है, अब उसके अंदर मैंने मसल के भी अंदर झाँक के देखा और अच्छे से देखा। मैं ज़रा देखा कि मुझे एक चीज़ और मिली, कुछ बंडल्स मिले। क्या थे वो बंडल? उन्हें हम वेसिकल कहा एंड या फिर मसल बंडल कहा। अब मैंने उस मसल बंडल को भी थोड़ा ध्यान से देखा, तो मैंने देखा, अरे यार इसमें भी एक कवरिंग है। तो मैंने उस कवरिंग को नाम दे दिया। एक कवरिंग है, वो भी कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है, तो उसको एक नाम मिल गया, वो मिल गया पेरिमाइसियम। वो वेसिकल था मसल के अंदर, आपका वेसिकल। अब वेसिकल के अंदर भी आएगा, पहले हमने समझ लिया क्या क्या है ये। मैंने मसल को खोला, मैंने मसल को काटा, उसका सेक्शन करा, फिर उसके ऊपर देखा कि एक कवरिंग है, हमें पता चला वो एपीमाइसियम निकली। देन मैंने अंदर मसल के झाँका, मुझे एक और चीज़ दिखी, बंडल जैसी चीज़। मैंने देखा क्या है ये, मुझे पता चला ये वेसिकल है, या मैं इसे कह दूँ कि मसल बंडल है। तो मैंने और गौर से देखा इसको ज़रा, तो मैंने देखा अरे इसके भी ऊपर एक कवरिंग है, वो भी कनेक्टिव टिश्यू की। तो मुझे पता चला उसको नाम भी मिल चुका है, उसको पेरिमाइसियम। अब मैंने उसे वेसिकल या फिर बंडल से मसल बंडल के अंदर और झाँकने की कोशिश करी। मैं ज़रा देखूँ तो सही है क्या इसके अंदर? मुझे और देखने को मिल गया, और मैंने देखा इसके अंदर कुछ फाइबर्स जैसी चीज़ दिख रही है, उसको मैंने नाम दे दिया मसल फाइबर। और उससे पहले मैं और चीज़ देखती, मुझे इसके ऊपर की कवरिंग और दिखने लगी। इससे मैंने देखा अरे इसके ऊपर भी कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है, और उसका नाम मिल चुका है एंडोमाइसियम। अब इस चीज़ से एक कंक्लूज़न हमारा निकलता है इधर। सबसे पहली बात हमने क्या कहा था? कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट अबंडेंट टिश्यू है। दिख रहा है क्यों है? इवन मसल के अंदर के पार्ट्स के भी अंदर आपको कवरिंग दिख रही है हर एक चीज़ पे कनेक्टिव टिश्यू की। दैट्स अ वेरी वंडरफुल थिंग। ठीक है, हमें समझ में आ रहा है? देखो, अब मैंने मसल फाइबर को देखा गौर से, तो उसके अंदर निकली कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग, उसको कहा मैंने एंडोमाइसियम। ठीक है जी। अब मैंने ज़रा मसल फाइबर को थोड़ा और गौर करके देखा, उसके अंदर मुझे ज़रा पैरेलली अरेंज कुछ चीज़ें दिखी। मैंने उसको नाम दे दिया फटाक से, माइक्रोफिलामेंट्स या माइक्रोफिब्रिल्स। ये क्या है? पैरेलली अरेंज है इस सॉरी मसल फाइबर में। और क्या लिखा हुआ है? हैज़ अ कंट्रैक्टाइल प्रोटीन एंड एक्टिन एंड मायोसिन। ये हम पूरा आपका लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला चैप्टर डेडिकेट है, इस पे हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो कितना अच्छा है ना, कितना अमेजिंग सा है, कितना मजा आया इसे पढ़ के। चलिए आगे बढ़ते हुए, अब मैंने क्या करा, ये जो आपका ये मसल फाइबर है, उसी का ही इधर डायग्राम बना हुआ है, उसको और अच्छे से समझते हुए उस मसल फाइबर को हम मसल सेल भी कह सकते हैं। ठीक है जी। तो अब मैंने इसका इधर डायग्राम आपका बना हुआ है ये इस तरह से। तो इसके ऊपर जो सबसे ऊपर कवरिंग क्या है? मसल फाइबर के ऊपर एंडोमाइसियम। अब मसल फाइबर या मसल सेल, सेल है ये एक। तो ये इसकी कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, इसकी कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी व्हाइट कलर से जो है, तो इसको हम कह देंगे सार्कोप्लाज्म। ठीक है, एंड मैंने सार्कोप्लाज्म कह दिया, सॉरी, सार्कोलेमा। सार्कोलेमा वो आपकी मसल के सेल की क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड वही मैं आपसे कह दूं इसका साइटोप्लाज्म ही होगा कुछ मसल सेल का, तो उसको कह देंगे सार्कोप्लाज्म। उसके साइटोप्लाज्म को कह दिया सार्कोप्लाज्म। एंड इसके अंदर हमने तो कहा था पैरेलली अरेंज्ड माइक्रोफिलामेंट एंड थिन, वो आपके हो जाते हैं माइक्रोफिलामेंट्स। ठीक है, ये तो है ही। अब इधर हमने एक और चीज देखी, बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज देखी हमें, कि कोई चीज है जो कि कैल्शियम को स्टोर करके बैठा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछ लिया जाएगा आपसे। ठीक है, तो वो क्या चीज़ है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपसे ये कहेगा कि ये स्टोर क्या करता है? कैल्शियम स्टोर करता है। ठीक है जी। ये हमने क्या देखा पूरा? मसल फाइबर या मसल सेल। अब इसके ही डायग्राम दे रखे होते हैं, डायरेक्ट मसल का डायग्राम नहीं दे रखा होता, जैसे कि हम स्केलेटन के बारे में पढ़ते हैं या स्मूथ मसल के बारे में पढ़ते हैं विद स्ट्रक्चर फ्रॉम द स्ट्रक्चर। तो ये आपके ये जो बना हुआ है, ये आपका मसल फाइबर है, ये मसल फाइबर है, ये मसल फाइबर है, या मसल सेल है, ये मसल सेल है, या मसल सेल। बस ये इस तरह से हॉरिजॉन्टली है, हमने इसे वर्टिकली खड़ा करके। ठीक है, इतना करें। अब इनके टाइप्स ऑफ मसल फाइबर के बारे में हम पढ़ते हैं, दैट इज ये आपके स्केलेटन, स्मूथ एंड कार्डियक। अब शेप क्या होती है इन तीनों की? इनकी शेप दिख रही होगी, इनकी शेप होती है सिलेंड्रिकल। ठीक है, जो स्मूथ होता है उसकी होती है फिलीफॉर्म या होती है स्पंडल शेप। एंड जो आपका कार्डियक होता है उसकी शेप, आपकी इसकी शेप भी सिलेंड्रिकल होती है। ठीक है जी। अब हम बात करें न्यूक्लियस की, वो आपका ये इसमें न्यूक्लियस की बात करें इन तीनों में, तो इसमें आपको दिखेंगे बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं और पेरिफेरी, मतलब कि किनारे पे हैं, बीच में नहीं है, तो पेरिफेरी।
पेरिफेरी पोजीशन होती है इनकी। अगर हम बात करें स्मूथ में तो सिर्फ एक सेल में एक ही दिख रहा है, यूनी न्यूक्लिएटेड, एंड सेंटर पे दिख रहे हैं आपको सेल में, तो सेंटर पे होते हैं। अब बात करें इसमें, इस डायग्राम को जरा अच्छे से निहारो, और फिर ये कह रहा है ये है यूनी न्यूक्लिएटेड और सेंटर पे। तो आप कोई सोचेगा ये सिलिंड्रिकल एक सेल है क्या? इसमें तो मुझे 2 दिखाई दे रहे हैं। नहीं, सुनो, अब एक कॉन्सेप्ट आता है इंटरकैलेटिक डिस्क। इधर अभी ही पढ़ लेते हैं, इसे खत्म करते हैं। ये क्या होता है? ये सिर्फ आपके कार्डियक मसल्स में देखने को मिलता है, सिर्फ कार्डियक मसल्स में, मतलब हमारे हार्ट में देखने को मिलता है, इस दोनों में नहीं होता। तो ये होता ही क्या है? तो ये होता है आपका इंटरकैलेटिक डिस्क कॉम्बिनेशन ऑफ गैप एंड अडहेरिंग जंक्शन। ये एक टाइप का जंक्शन है, जिसका किसका कॉम्बिनेशन है, किन-किन जंक्शन का कॉम्बिनेशन है? एक तो गैप का, एक अडहेरिंग जंक्शन। इन दोनों जंक्शन का कॉम्बिनेशन आपका बनाता है इंटरकैलेटिक डिस्क। अब मुझे एक बात बताओ, अगर 2 सेल्स होते हैं, ठीक है? और मैं चाहती हूँ कम्युनिकेशन जंक्शन बनाऊँ या अडहेरिंग जंक्शन बनाऊँ, ठीक है? कुछ इस तरह से, तो मुझे बता दीजिए ये 2 सेल्स के बीच में प्रेज़ेंट है या एक ही सेल के बीच में प्रेज़ेंट है? जो आपके जंक्शंस होते हैं, जंक्शंस जो होते हैं हमेशा 2 सेल्स के बीच में होते हैं। अब ज़रा डायग्राम को आँखें अपनी खोल के देखो, ये देखो, ये इसमें जो आपका ये बन रहा है, ये आपका बन रहा है, ये जो आपका बन रहा है, ये आपके इंटरकैलेटिक डिस्क हैं, तभी ये एक सेल माना जाए। ये दूसरा सेल, ये एक सेल, ये दूसरा सेल, इनमें सिर्फ़ यूनी न्यूक्लिएटेड एक ही न्यूक्लियस होता है और वो सेंटर पे होता है। ठीक है? ठीक है, समझ गए। अब इनमें ब्रांचिंग इसमें भी ब्रांचिंग नहीं होती, इसमें भी ब्रांचिंग नहीं होती, सिर्फ़ इसमें ब्रांचिंग होती है। दिख रही होगी आपको ब्रांचिंग, ठीक है जी? अनब्रांच्ड, अनब्रांच्ड, ब्रांच्ड। अब स्टाइलेशन की बात करें, स्टाइलेशन होता क्या है, हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे लोकोमोशन वाले चैप्टर में, फिर भी थोड़ा-सा उसको पहली बात तो स्टाइलेशन को स्ट्रिप्ड भी बोल देते हैं। क्या? स्ट्राइटेड मसल्स प्रोमिनेंट, अल्टरनेट एंड डार्क बैंड मिलते हैं अगर हम इसका माइक्रोस्कोप के अंदर देखें। बस अभी के लिए समझ लो कि लाइट एंड डार्क बैंड देखने को मिलते हैं, इसे कहते हैं स्टाइलेशन, ठीक है? इसमें आपके मिलते हैं स्टाइलेशन मसल्स होती हैं ये। इसमें बिल्कुल भी स्टाइलेशन नहीं होती, इसमें फेंट स्टाइलेशन होती है, मतलब होती है इसमें स्टाइलेशन, हल्की-हल्की सी होती है। देखो दिख रही होगी, और इसमें कितनी प्रोमिनेंटली आपको दिखाई दे रही है स्टाइलेशन, मतलब कि डार्क एंड लाइट बैंड अल्टरनेटेड, डार्क एंड लाइट बैंड। अब इसके बारे में बात करें तो इनका कंट्रोल कैसा होता है? क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं इसको, या क्या इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं? हमारा सिर्फ स्केलेटन मसल जो कि हमारे कंट्रोल के अंदर होता है, दैट इज़ वॉलंटरी कंट्रोल है। इन ये दोनों के दोनों इनवॉलंटरी कंट्रोल है, हम इसको अपनी मनमर्जी से नहीं कर सकते कंट्रोल। इसमें जो कंट्रैक्शन होती हैं इन तीनों में, जो आपका स्केलेटन मसल होता है उसमें फास्ट कंट्रैक्शन होती है, जबकि स्मूथ मसल होती है उसमें स्लो कंट्रैक्शन होती है। एंड आपका जो कार्डियक मसल होता है उसमें फास्टेस्ट कंट्रैक्शन होती है। आखिर पूरी हार्ट इसका एग्जांपल होता है इकलौता, ऑब्वियसली। तो ये पूरी बॉडी को ब्लड पहुंचा रहा है, तो कितना फास्ट कॉन्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा इसे। अब आपकी ब्लड सप्लाई कैसी होती है इनमें? स्केलेटन में अच्छी खासी ब्लड सप्लाई होती है, स्मूथ में लो ही होती है। एंड आपका जो कार्डियक मसल है उसमें बहुत बहुत ज्यादा होती है, पूरी बॉडी को तो यही सप्लाई करता है, ठीक है जी। फटीग मतलब थक जाना, स्केलेटन मसल हमारी आसानी से थक जाती है, और ये जो हमारी मसल्स होती है स्मूथ मसल्स कम थकती हैं, एंड आपकी कार्डियक मसल कभी नहीं थकती, थक गई तो समझ लो। हाँ जी। और इंटरकैलेटेड डिस्क का तो मैंने कॉन्सेप्ट बता ही दिया। एग्जांपल आपके बहुत सारे एग्जांपल होते हैं यार, इसमें क्या बात करें, स्केलेटल मसल्स के, लिम्फ मसल्स, फेशियल मसल, ठीक है, बहुत सारे हम लोकोमोशन में पढ़ेंगे यार, ठीक है। एंड ये आपका, अच्छा इसमें ना एक चीज क्या रखी है स्मूथ मसल में, कि इसमें गैप जंक्शन होते हैं, बट इसमें जंक्शन होते हैं, पर होते हैं सिंपल गैप जंक्शन। वो नहीं पता, रहने दो, वो अलग बात है, ठीक है, नहीं इतना तरफ नहीं ज्ञान लेना, रहने दो। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। नॉन आपके मसल, अरे भाई स्मूथ कितनी होती है, मेरी ज़बान तो बहुत ही होती है वैसे भी। आपके ब्लड वेसल्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, और यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस, सीलियरी मसल्स, इनके एग्जांपल। एंड इकलौता हमारा भाई कार्डियक, कार्डियक का मतलब ही होता है हार्ट से रिलेटेड, और उसका एग्जांपल है हार्ट। ठीक हो गया, थैंक यू।